ठीक है, ओके फाइन, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके गुड। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे बायनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज, और उसके अंदर प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 कंप्लीट हो गया था। प्रॉपर्टी 1 इज एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, लाइक 5c3 विल बी इक्वल टू 5c 5 माइनस 3 यानी कि 2, करेक्ट है। लाइक 11c6 विल बी इक्वल टू 11c, बोलो नहीं, 11 माइनस 6 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी इज एनसीएक्स इज इक्वल टू एनसीवाई। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज बोथ टेल्स आर सेम, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज बोथ टेल्स हैविंग समेशन इज इक्वल टू हेड। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग प्रॉपर्टी 3 को थोड़ा और अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी, प्रॉपर्टी 3 काफी सिंपल पॉइंट है। लाइक एनसीआर प्लस एनसी आर प्लस 1 और एनसीआर प्लस एनसी आर माइनस 1। अच्छा, इसका स्टेटमेंट नोट किया था हम लोगों ने? गौतम, Yes, sir. इसका स्टेटमेंट नोट किया था ना? Yes, sir. Two binomial coefficients will be added if their heads are। सर किया था। हाँ, क्या है बोलो, स्टेटमेंट बोलो। Two binomial coefficients can be added in their heads if their heads are same and different in their coefficient with head increased by 1 and greater tail remains same. हाँ, and difference in their tails is 1. Two binomial coefficients can be added if their heads are same and difference in tail is 1. Like यहाँ पे दोनों हेड सेम है n, and difference in tail r और r plus 1, difference है 1. Clear? And the result is head will be increased by 1. So n will be n plus 1 and greater tail will remain same. So what is greater? Which is greater between r and r plus 1? R R plus 1. plus 1. Similarly, second one is n plus 1 c, which is greater between r and r minus 1? R. Okay. तो कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं इसके अंदर, लाइक 14c6 प्लस 14c7। बोलो कितना समेशन आएगा, बोलो। 15c7. करेक्ट है। 14 14 सेम विल बी 15 c, एंड 6 एंड 7 ग्रेटर है 7, तो 7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। 14c5 plus 2 times 14c6 plus 14c7 is equal to kcp. You have to find out the value of k and p. Find out the value of k and p. ये क्वेश्चन है। फोर्टीन सी फाइव प्लस 2 times 14c6 plus 14c7 is equal to kcp, and we have to find out the value of k and p. ये क्वेश्चन है। संस्कार नहीं यार, मिस्टेक है आंसर में, ठीक करो। 14c5 plus 2 times 14c6 plus 14c7 is equal to kcp, and you have to find out the value of k and p. क्वेश्चन है find out the value of k and p. यार पेयर्स बनेंगे, तुम समझने का ट्राई करो। देखो 14c5 और 14c6 ये भी आप ऐड कर सकते हो, बट प्रॉब्लम वहां पे 2 है। हाँ, दिया करेक्ट आंसर, गुड। शिवानी करेक्ट आंसर है, संस्कार अभी करेक्ट है, गौतम करेक्ट।
देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, 14c5 प्लस 2 टाइम्स 14c6, तो 2 टाइम्स मतलब 2 एप्पल्स लाइक है ना, तो एक पेयर इधर क्रिएट करो और एक पेयर यहाँ पे क्रिएट करो. So this is basically 14c5 plus 14c6 14c5 plus 14c6 plus 14c6 and plus 14c7. So this is 15c6 because 14 14 same will be 15 and 5 and 6 greater है 6. Similarly 14c6 plus 14c7 will be 15c7 because again 14 14 same will be 15 and 6 and 7 greater है 7 तो 7. अब आप ये चीज समझने का ट्राई करो, इनको आप फिर से ऐड कर सकते हो. And finally this summation is 15 will become 16, c 6 and 7 greater है 7 तो 7. So k is equal to 16 and p is equal to 7. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 16c7 will be clearly equal to 16c9. तो ध्यान रखना P7 भी पॉसिबल है और P9 भी पॉसिबल है. करेक्ट. According to first property NCR, head C tail will be equal to head C head minus tail. So 16 minus 7 will be 9. So KCP 16C7 correct. 16C9 is also correct. According to this, K is equal to 16, P is equal to 7, and according to this, K is equal to 16 and P is equal to 9. Any doubt? No, sir. Sir. Okay. ठीक है, तो ये मैं रफ करता हूँ. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. 20c5 plus 4 times 20c6 plus 6 times 20c7 plus 4 times 20c8 plus 20c9 is equal to KCP. 20c5 plus 4 times 20c6 plus 6 times 20c8 plus 1 time 20c9 is equal to KCP, and you have to find out the value of K plus P. ये क्वेश्चन है. देखते हैं कौन करता है पहले. अगेन इसमें भी पेयर्स ही बनेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में पेयर्स बने थे वैसे इसमें भी पेयर्स बनाने हैं आपको. Options are 34, 35, 39 and none of these. करो, ट्राई करो, देखते हैं. Let's see what will be the answer.
20c5 plus 4 times plus 6 times plus 4 times plus 1 time. Be a very good correct answer. देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, लाइक ये 4 एप्पल्स हैं, एक एप्पल यहाँ पे यूज करो, यहाँ पे भी रिमेनिंग है 3 एप्पल्स, फिर इन 3 एप्पल्स का फिर इन 3 के साथ पेयर बनाओ, फिर यहाँ पे रिमेनिंग होंगे 3, फिर ये 3 और ये 3 का पेयर बनाओ, फिर यहाँ पे रिमेनिंग होगा 1 एलिमेंट और इस 1 एलिमेंट का इस 1 एलिमेंट के साथ पेयर बनाओ। स्टार्टिंग में 1 पेयर, फिर यहाँ पे 3 पेयर्स, फिर यहाँ पे भी 3 के पेयर्स, और सबसे लास्ट में 1 पेयर, ऐसे बनेगा ये। शिवानी, हाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो क्लियरली 20c5 plus 20c6 will be equal to 21c6. Now 3 times क्यों, क्योंकि 3 में पेयर्स हैं अभी। 20 will become 21, c 6 and 7 greater है 7, again 3 times this and this, 20 same will be 21, c 7 और 8 greater है 8, and then सबसे लास्ट में 20 and 20 will become 21, c 8 और 9 greater है 9। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे एलिमेंट है 1 3 3 1, अगेन आप पेयर क्रिएट करो, 1 पेयर, यहाँ पे रिमेनिंग है 2 एलिमेंट्स, तो 2 के पेयर्स, इसके पास में भी 1 एलिमेंट रिमेनिंग है, तो 1 पेयर। क्लियर? तो ये हो गया 22c7 प्लस अभी 2 पेयर्स हैं, तो 2 टाइम्स 22c8, अभी 1 पेयर ही आने वाला है 22c9। क्लियर? अब ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा हो गया है ना, 1 के पेयर बनेंगे अभी यहाँ पे। सो 22 विल बिकम 23c8 प्लस 23c9, एंड फाइनली ये है 24c9। एनी डाउट? ओके, सो KCP is 24c9, अकॉर्डिंग टू दिस 24 प्लस 9 विल बी 33, लेकिन 33 तो ऑप्शंस में है नहीं, तो अभी क्या कर सकते हो बोलो? You can write this 24c9 will be same as 24c15 because head c tail is equal to head c head minus tail, यानी कि 24 minus 9 15 लिख सकते हो आप, and according to this k plus p is 39। तो देखो 33 ऑप्शंस में नहीं है, कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट ऑप्शन डी टिक करते हैं, none of these, लेकिन वो रॉन्ग आंसर है। According to this answer will be 39 and 39 is option C. So option C will be the final answer. Any doubt? सर क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, बस सिंपल है, नोट करो इसको, कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, बोल सकते हो। देखो हो सकता है किसी को नहीं समझ आया हो, तो आप पूछ सकते हो बेटा, है ना, कोई भी डाउट है तो आप बोलो। ठीक है, ओके, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टी 4। अगेन काफी सिंपल पॉइंट है, इजीली देख लेते हैं। देखो एनसीआर होता है ना, उसको आप लिख सकते हो n अपॉन आर।
this head will come in numerator, this tail will come in denominator. Okay, so NCR is equal to n upon r and remaining portion is n minus 1 CR minus 1. मतलब आपको क्या है ना, जस्ट -1 करना होता है, लाइक n-1 और r में से r-1. इसका प्रूफ 1 सेकंड का प्रूफ है, उसको देखते हैं. उसके पहले एग्जांपल समझाता हूँ तुम्हें मैं. जैसे कहीं पे है, सपोज करो 14C9 अपॉन 15C8, ये क्वेश्चन है. ठीक है, 14C9 अपॉन 13C8. क्लियर? तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर इज 14C9 एंड डिनोमिनेटर इज 13C8. यू कैन राइट दिस 14C9 एज 14 न्यूमरेटर 9 डिनोमिनेटर, यानी कि 14 अपॉन 9. क्लियर? एंड 14 माइनस 1 इज 13, 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 13C8. और ये 13C8, ये 13C8 कैंसिल आउट. सो फाइनली इसका आंसर है 14 अपॉन 9. ठीक है, तो ये इस टाइप के एग्जांपल्स में यूज होता है ये प्रॉपर्टी. अगेन क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन है 14C9 अपॉन 13C8. लिटरली आपको कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट 14 को आगे लिखो, 9 को आगे लिखो और -1 कर दो. सो 14 माइनस 1 13, 9 माइनस 1 8, दिस इज 13C8, दिस इज 13C8, ये पूरा 13C8 कैंसिल. सो फाइनली आंसर आ गया है 14 अपॉन 9. क्लियर? इसका प्रूफ देख लेते हैं अभी. NCR इज इक्वल टू n अपॉन r इंटू n-1 CR-1. देखो जस्ट इसको लिखो आप n अपॉन r. This is n-1 CR-1. Again head c tail. So what is head c tail? Head factorial upon tail factorial into head minus tail factorial. So what is n-1 minus r-1? क्या आएगा बोलो? हेड में से टेल सेपरेट करोगे तो क्या आने वाला है? जस्ट n minus r factorial. And clearly n into n-1 factorial is n factorial. Like 100 factorial, you can write 100 into 99 factorial. तो ये जस्ट उसका रिवर्स लिखा अभी. Similarly, r into r-1 factorial can be written as r factorial. Again, r factorial को आप ब्रेक कर सकते हो, ये factorial में सीखा था हम लोगों ने. r factorial can be written as r into r-1 factorial. Like 100 factorial can be written as 100 into 99 factorial. ऐसे ही r factorial can be written as r into r-1 factorial. पहले आप वही नंबर प्लेस करते हो, फिर -1 करते हो. ठीक है, तो देखो तुम्हें समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से. अभी जो रिमेनिंग है ना, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. और बेटा ये LHS के इक्वल ही है, क्योंकि LHS में है NCR, और NCR यही होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ओके, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी नोट करो अभी, इसका प्रूफ भी नोट करो और ये एग्जांपल नोट करो. और कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं. ठीक है, नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ. संस्कार, एनी डाउट? No, sir. Okay, good. Next example. Sigma NCR upon NCR plus 1. R is equal to 0 to 49 तक. ये समेशन फाइंड करना है आपको. n गिवन है यहाँ पे 50. अगेन सिग्मा से डरना नहीं होता है, ये सिग्मा है, लिमिट्स हैं, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. यानी आपको r इज इक्वल टू 0 से लेकर के और 49 तक पुट करना है यहाँ पे. लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूज होंगे यहाँ पे, उनको यूज करने का ट्राई करो और देखते हैं कितना सिंप्लीफाई होता है.
चलो मैं इनिशिएट करता हूँ इस एग्जाम्पल को, है ना। देखो दिस इज एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। क्लियरली यहाँ पे आप प्रॉपर्टी 3 एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, क्योंकि हेड सेम है और डिफरेंस इन टेल इज 1। सो हेड विल बी n plus 1 and greater tail which is greater between r and r plus 1, clearly r plus 1, so r plus 1, and numerator is ncr। सिग्मा यहाँ पे अप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है। अभी बोलो, अभी आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई कर सकते हो फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इज n plus 1 cr plus 1, ठीक है। तो यू कैन राइट n plus 1 अपॉन r plus 1 इंटू जस्ट इसमें से -1 और -1। सो n plus 1 minus 1 is n, r plus 1 minus 1 is r, और ये NCR और ये NCR कैंसिल आउट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज सिग्मा 1 अपॉन n plus 1 अपॉन r plus 1। और यार ये तो सभी को पता होगा कि इसको आप रेसिप्रोकल करते हो, लाइक डिनोमिनेटर में है a अपॉन b, you can write b upon a, so this is r plus 1 upon n plus 1, r is equal to 0 to 49 and n is given as 50। ठीक है, अब सिग्मा अप्लाई करो यहाँ पे, है ना। देखो सिग्मा का मतलब होता है जस्ट समेशन, फर्स्ट यू विल पुट r is equal to 0, so 0 plus 1 1 upon 50 plus 1 यानी 51, then you will put r is equal to 1 1 plus 1 2 upon 51, then you will put r is equal to 2 plus 1 3 upon 51, 4 upon 51, and at last r is equal to 49, so 49 plus 1 यानी 50 upon 51। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपका। ये समेशन आपको फाइंड करना है, जस्ट करो, बताओ मेरे को फाइनल आंसर कितना आएगा, देखते हैं। करो फाइनल समेशन फाइंड करो। डिनोमिनेटर इज क्लियरली 51, you just calculate 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50, बस ये समेशन कैलकुलेट करो। तुम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है क्या पहले? या फिर एक काम करना, ये फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा, समेशन ऑफ फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी इसको डायरेक्ट लर्न कर लो आप। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, लाइक 1 plus 2 plus 3 plus 4 अप टू n। तो बेटे ये समेशन आता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे इसका प्रूफ करने वाले हैं। अभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके रखो। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? Like 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50. Here 50 natural numbers are present. So summation will be 50 into 50 plus 1/2. So 50 n into n plus 1, 51/2, and denominator is clearly 51. So final answer is 25. So final answer is 25. तो ये फाइनल आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लर्न करके रखो। समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स ये होता है n इंटू n प्लस 1/2।
ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। सर हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। सर ये सम आप और एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? ये फुल कहाँ से एक्सप्लेन करना है बोलो, स्टार्टिंग से क्या? हाँ सिर्फ स्टार्टिंग का ही, बाकी का समझ आया। अच्छा देखो, क्वेश्चन इज एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1, क्लियरली डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे हेड सेम है एंड डिफरेंस इन टेल इज 1, सो क्लियरली आप एडिशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एडिशन, हेड विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, एन विल बी n plus 1 एंड ग्रेटर टेल r एंड r plus 1, ग्रेटर क्या है इनमें r plus 1, यस। तो r plus 1। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट अभी प्रॉपर्टी 4 पढ़ा था हम लोगों ने, वो यूज कर रहे हैं। सो हेड विल कम इन न्यूमरेटर n plus 1, टेल विल कम इन डिनोमिनेटर r plus 1 और आपको -1 करना होता है। सो व्हाट इज n plus 1 minus 1? आर n, प्लस। हाँ हाँ n, and similarly r plus 1 minus 1 is r, तो NCR और NCR कैंसिल आउट, क्लियर? हाँ ठीक है, नाउ दिस इज सिग्मा 1 अपॉन n plus 1 अपॉन r plus 1, तो ये समझते हो ना आप, इसको रेसिप्रोकल करते हो, हाँ। तो ये हो गया r plus 1 अपॉन n plus 1 और सिग्मा है r is equal to 0 to 49 और n गिवन है आपको 50, ये गिवन है n ऑलरेडी, ओके। तो बेटे डिनोमिनेटर इज 51, यस। फर्स्ट you will put r is equal to 0, 0 plus 1, 1 1 plus 1, 2। ओके। 2 plus 1 3 और हाँ सबसे हाँ लास्ट में 49, 49 plus 1 50, हाँ समझा। बस हो गया। ओके डन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी, प्रॉपर्टी 5 और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। अगेन काफी सिंपल है ये, प्रॉपर्टी 5 इज एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। देखो इसका अच्छे से आइडेंटिफिकेशन देख लो एक बार, हेड सेम, डिफरेंस इन टेल्स इज 1 and greater tail should be numerator। ठीक है, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, हेड सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1 एंड ग्रेटर टेल आर एंड आर माइनस 1, ग्रेटर है आर तो आर शुड बी न्यूमरेटर। क्लियर? फाइनल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए हम लोगों को, एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज n minus r plus 1 upon r। क्लियर? यहाँ पे एक पॉइंट ये लर्न करके रखो कि ग्रेटर टेल यूज करते हो आप, तो अगेन सिंपल है ये, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n minus r plus 1 upon r। इसका आइडेंटिफिकेशन ये है, हेड्स आर सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1, r एंड r माइनस 1, ग्रेटर है r और वो होना चाहिए न्यूमरेटर में। क्लियर? तो फाइनल फॉर्मूला इज n minus r plus 1 upon r। अगेन इसका प्रूफ काफी सिंपल है, देखो एक सर तो ये समझा नहीं, इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ वो n-8+1 कैसे? बेटे, वो फॉर्मूला है, उसका प्रूफ बता रहा हूँ अभी मैं, वो आपको डायरेक्ट लर्न करके रखना है कि ये रिजल्ट ये आता है। यस सर। हाँ, तो ये कैसे आया वही अभी हम लोग देख रहे हैं इसके प्रूफ में, बाकी ये एज अ फॉर्मूला है, ये हमें डायरेक्ट लर्न करके रखना होता है यस क्योंकि सर। समझ में यूज होगा अभी काफी क्वेश्चंस में। आइडेंटिफिकेशन आप देख लो इसका अच्छे से, हेड सेम है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिफरेंस इन टेल 1 है और ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है प्रॉपर्टी का। ठीक है, हाँ अभी ये आ कैसे रहा है वो अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो देखो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, क्लियरली एनसीआर इज n फैक्टोरियल
अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, n factorial upon r factorial n minus r factorial, and similarly denominator is also head seed tail, so n factorial upon, अभी upon न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये समझते हो ना? ठीक है, head factorial upon tail factorial, head minus tail, so head minus tail is n minus r और plus 1, because minus करते हो तो sign will get changed, n minus of r minus 1, तो n minus r plus 1. clear? n factorial cancel out. अभी तुम लोग बस एक सिंपल सा पॉइंट समझो, दिस आर फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, लाइक 100 फैक्टोरियल यू कैन राइट 100 इंटू 99 फैक्टोरियल, और यहाँ पर अभी ये आर माइनस 1 फैक्टोरियल और आर माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट. सिमिलरली एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस 1, आप इसे ब्रेक कर सकते हो, लाइक एन माइनस आर प्लस 1, ये हो गया 100, और फिर इसमें से करना होता है आपको -1 और फिर फैक्टोरियल. ठीक है, तो -1 करोगे तो n माइनस आर, और क्लियरली ये n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल ये भी कैंसिल. तो फाइनली अभी रिमेनिंग है यहाँ पे जस्ट n माइनस आर प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर इज r. ये इसका फाइनल प्रूफ है. अभी क्लियर हो गया तुम्हें? सर हाँ ठीक है, तो ये नोट करो, ये हमें डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस में यूज होता है ये. ओके, एग्जांपल लिखते हैं इसके ऊपर अभी, लाइक ए क्यूब 12c6 b टू द पावर 4 भी लिखो यहाँ पे, इज इक्वल टू b टू द पावर 5 a स्क्वायर 12c5. फाइंड आउट a अपॉन b. ये क्वेश्चन है. b to the power 4 e cube is into 12c6 is equal to b to the power 5 a square into 12c5. You have to find out the value of a upon b. कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो यार, है ना, आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो. b to the power 4 a cube into 12c6 is equal to b to the power 5 a square into 12c5. You have to find out the value of a upon b. ये क्वेश्चन है, करो ट्राई करो, काफी सिंपल क्वेश्चन है.
इसे कैंसिलेशन वगैरह करो यहाँ पे, जैसे b टाइम्स कैंसिल हो गया, ये a टाइम्स कैंसिल आउट। Now you can write b upon a is equal to 12c6 upon 12c5 using cross multiplication। बस यहाँ पे भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। So clearly this is NCR upon NCR minus 1। देखो हेड सेम है, डिफरेंस इन टेल है 1 एंड ग्रेटर टेल शुड बी न्यूमरेटर। तो हो गया ना ये पूरा एज इट इज। बस इसको फाइनली यूज कर लो। अभी क्या लिखना था? दिस इज क्लियरली n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ये ग्रेटर यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। सो दिस इज 12 प्लस 1 13 माइनस 6 7 अपॉन 6। बट ध्यान रखना ये b अपॉन a का वैल्यू है, क्वेश्चन इज a अपॉन b, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो अभी। सो a अपॉन b इज 6 अपॉन 7। गौतम एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है, a अपॉन b इज इक्वल टू 6 अपॉन 7। सिंपल है, नोट करो इसे, कोई भी डाउट है तो बताओ। देखो और समझने का ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन होता है 2NCR प्लस 1 अपॉन 2NCR। अगेन यहाँ पे भी हेड सेम ही है 2n 2n and difference in tail is 1 and greater tail is r plus 1। you can write n minus r plus 1 upon r, but n is 2n minus r, लेकिन r आप यूज करोगे r plus 1, greater tail यूज होता है हमेशा n minus r plus 1 upon r। इस तरीके से n है यहाँ पे 2n, r will be used as r plus 1, so n minus r plus 1 upon r। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे यू विल गेट माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो 2n माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। ठीक है, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 2nCr प्लस 3 अपॉन 2nCr प्लस 2। जैसे ये एग्जांपल है, अगेन हेड्स आर सेम, डिफरेंस इन टेल इज 1 एंड क्लियरली ग्रेटर टेल इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। So you can write n minus r, r is r plus 3 plus 1 upon r। ऐसे लिखना होता है, n minus r plus 1 upon r। अच्छा, सपोज ऐसे कुछ होता है, लेट्स से NCr minus 2 upon NCr minus 1। ठीक है, तो देखो हेड सेम है। अच्छा ये बताओ r minus 1 और r minus 2, डिफरेंस है 1 और इनमें ग्रेटर क्या है, r minus 1 या r minus 2? r minus 1। -1। एग्जैक्टली, तो ये फॉर्मूला अभी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे लिखोगे आप इसको भी। क्लियर? यस सर। हाँ, ये नोट करो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लो पूरा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। NCR रेशियो NCR प्लस 1 रेशियो NCR प्लस 2 is 5:4:2। you have to find out the value of n and r। ये क्वेश्चन है।
NCR ratio NCR plus 1 ratio NCR plus 2 is equal to 5 ratio 4 ratio 2, and here you have to find out the value of N and R. अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ पहले, एक बार तुम लोग देखो इसको अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम अपने आप से करना। अच्छा, रेशियो का मतलब तो देखो NCR plus 1 और NCR plus 2 you can write 5K 4K और 2K। फर्स्ट तुम्हारा डाउट ये हो सकता है कि K कहाँ से आ गया है, तो देखो ये रेशियोज होते हैं ना, ये मल्टीपल में होते हैं, आप एग्जैक्ट वैल्यू 5 कंसीडर नहीं कर सकते। लाइक 100 और 80 इनका रेशियो भी 5:4 ही आएगा। 20 और 16 ये भी 5:4 ही है। 10 और 8 ये भी 5:4 ही होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल लिखना होता है आपको। 5 will be used as 5K, 4 you will write 4K, and 2 you will write 2K. Clear? This is relation 1, relation 2 and relation 3. अभी मैं लास्ट प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर रहा हूँ। आप डिवाइड करोगे, डिवाइड क्यों? ताकि की कैंसिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, और डिवाइड आपको कैसे करना है? पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे, आप पेयर यूज करो 1 2 एंड 2 3, बिकॉज 1 2 के अंदर हेड सेम है और डिफरेंस इन टेल है 1। सिमिलरली 2 और 3 में भी हेड सेम ही है और डिफरेंस इन टेल है 1। आप 1 और 3 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 और 3 यूज करोगे तो डिफरेंस इन टेल विल बी 2, प्रॉपर्टी नहीं होता हमारे पास डिफरेंस टेल 2 का, ठीक है। और आपको डिवाइड करना है सच दैट ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर। सो आई एम राइटिंग फर्स्ट 2/1। So what is 2/1? NCR plus 1 upon NCR. Clear? यहाँ पे again head same, difference in tail is 1 and greater tail is numerator. So you can write N minus R, but R is R plus 1. Greater tail use होता है, ध्यान रखना, fix है। N minus R plus 1 upon R. Clear? इसको further थोड़ा simplify करो, bracket open करो अभी, you will get N minus R minus 1. Minus 1 plus 1 cancel, so N minus R upon R plus 1 is equal to 2/1, 4K upon 5K, यानी कि 4/5। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 5N minus 5R is equal to 4R plus 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक minus 5R on the right side, you will get plus 5R, so 5N is equal to 9R plus 4। ये इक्वेशन 1 आ गया अभी, ठीक है। ऐसा ही कुछ रिलेशन और भी मिलने वाला है। अभी यूज कर रहे हैं हम लोग 3/2। अगेन 3/2 का बेनिफिट ये है कि डिफरेंस इन टेल है 1 एंड ग्रेटर टेल शुड बी इन न्यूमरेटर। Again this expression will be same as N minus R, but you will use R plus 2, so N minus R plus 1 upon R, N minus R plus 1 upon R। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, N minus R minus 2 plus 1 यानी -1 upon R plus 2 is equal to 3/2, so 2K upon 4K यानी कि 2/4 मतलब 1/2। Now use cross multiply, 2N minus 2R minus 2 is equal to R plus 2 into 1 यानी R plus 2, so 2N is equal to 3R plus 4। Again using transposition, take -2R on the right side plus 2R, 2R plus R 3R, and -2 again on the right side plus 2, 2 plus 2 4। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको जस्ट, और सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैं n एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एलिमिनेट n। So from first equation you will get n is equal to 9R plus 4 upon 5, and from this equation n is equal to 3R plus 4 upon 2, correct? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो ये हो गया 18R plus 8 is equal to 15R plus 20। फिर वही सेम, यूजिंग ट्रांसपोजिशन 15R टेक ऑन द लेफ्ट साइड, सो 18R minus 15R यानी कि 3R, and 8 will be on the right side यानी -8। 20 minus 8 12 यानी R is equal to फाइनली कितना आ गया बोलो?
So finally R is equal to 4. करेक्ट है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशंस को फिर से यूज करो। आप r इज इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी करेक्ट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी करेक्ट है। सपोज करो मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ r इज इक्वल टू 4, सो 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 अपॉन 5 8, यानी n इज इक्वल टू 8। आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, 3 इंटू 4 12 प्लस 4 16 अपॉन 2, so 16 upon 2 is 8. So finally r is equal to 4 and with help of r n is equal to 8. ये आंसर है। एनी डाउट? इस क्वेश्चन का इससे और इजी मेथड कुछ भी नहीं है यार, यही आपको यूज करना पड़ेगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए आपको। नेट किससे आया? n इज इक्वल टू 8। हाँ बेटे r इज इक्वल टू 4 को इन इक्वेशंस में पुट किया है मैंने, 9 इंटू 4। हाँ, यस सर, यस। हाँ बस 9 इंटू 4 36 प्लस 4 40 40 अपॉन 5 8। या फिर आप ये भी यूज करोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा, 3 इंटू 4 12 12 प्लस 4 16 16 अपॉन 2 8। सर थैंक यू। हाँ ये नोट कर लो, बस सिंपल है। ठीक है, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसे नोट करो, कोई भी डाउट है तो बताओ यार। सो नेक्स्ट एग्जांपल, NCR माइनस 1 रेशियो NCR प्लस 1। देखो यार मैथमेटिक्स में थ्योरी नहीं होता है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। बस वो आपको क्वेश्चंस में आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए। सो NCR माइनस 1 रेशियो NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 6 रेशियो 4 6 रेशियो 14 रेशियो 21। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड r। देखते हैं किसका आंसर आता है, स्टार्ट करो। NCR minus 1 ratio NCR plus 1 is given as 6 ratio 14 ratio 21. You have to find out the value of n and r.
देखते हैं आंसर किसका आता है पहले। आंसर चैट बॉक्स पे करो मेरे को, है ना। संस्कार करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना होगा आपको यार ये। So NCR minus 1 is equal to 6K. NCR is equal to 14K. And next step, NCR plus 1 is equal to 21K. संस्कार एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन, बोलो। यस सर। हाँ बेटा बताओ, शाबाश। सर एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1। डन। एक सेकेंड। NCR अपॉन NCR माइनस 1, ओके। हाँ, तो उसके बाद एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर अपॉन आर। हाँ, और करेक्ट, इज इक्वल टू 14/6। विच इज 7/3। हाँ, 7/3। करेक्ट तो है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का ओके, सो 3n माइनस 3r प्लस 3 इज इक्वल टू 7r। 7r, और डन। उसके बाद -3 उस साइड जाके +3 होगा तो 10r होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। सो 3n इज इक्वल टू 10r माइनस 3। हाँ यस सर। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन बोलो। एनसीआर प्लस 1 अपॉन एनसीआर। 100% करेक्ट, इज इक्वल टू एन माइनस इन ब्रैकेट आर प्लस 1 ओके प्लस 1। अपॉन आर प्लस 1। हाँ, अपॉन आर प्लस 1।
correct. So this is equal to n minus r upon r plus 1, equal to 3 upon 2. हाँ 21 upon 14. 21 upon 14 is 3 upon 2, correct है. So 2n Sir, minus 2r is equal to 3r plus 3. 3. 2n is equal to 5r plus 3. करेक्ट है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और यहाँ से दोनों को n को एलिमिनेट कर दो अभी. सो n इज 10r minus 3 upon 3 is equal to, here n is equal to 5r plus 3 upon 2. गौतम मिस्टेक है आंसर में यार, थोड़ा मिस्टेक है. ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो 20r, संस्कार यही इक्वेशंस बन रहे हैं फाइनली. 3n is equal to 10r minus 3 and 2n is equal to 5r plus 3. Yes, sir. Okay, so n is equal to 10r minus 3 upon 3 and here n is equal to 5r plus 3 upon 2. So 20r minus 6 is equal to 15r plus 3 into 3 यानी 9. बस यार सिंपल है अब तो. 15r को लेफ्ट में लेके आओ, minus 15r, 20r minus 15r यानी 5r 5r and minus 6 take on the right side 15. plus 6. 6 plus 9, 15. r is equal to 3, करेक्ट है. और ये r is equal to 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 3 into 10 30 minus 3 यानी 27, 27 upon 3 यानी कि 9. You can also use this equation, second equation, r is equal to 3, 5 into 3 15 plus 3 18, 18 upon 2 यानी 9. So finally r is equal to 3 and n is equal to 9. ये आंसर है. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है क्वेश्चन, है ना, द टफ क्वेश्चन नहीं है ये. Any doubt? If anyone having any doubt, आप बोल सकते हो. चलो ओके फाइन, फिर है ना, ये रफ करता हूं मैं अभी, है ना. ठीक है, नेक्स्ट अभी कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए, तो आप कुछ नोट करके पॉइंट लिखो. फर्स्ट पॉइंट, टू एन फैक्टोरियल. 2n फैक्टोरियल. अच्छा, आज इसका शीट भी पोस्ट करूंगा मैं ग्रुप पे. तो बाइनोमियल रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, कोफिशिएंट और फैक्टोरियल रिलेटेड, वो सारे आप सॉल्व कर सकते हो अभी. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और देखते हैं. अच्छा, यहाँ पे 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं अभी, एक और नाम बताओगे? टेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे को चैट बॉक्स भी कर सकते हो तुम. ठीक है, तो जो लोग 10th क्लास में हैं उनका एक इवनिंग को भी लेक्चर होगा आज. जो स्टूडेंट 10th क्लास में हैं उनका इवनिंग को भी लेक्चर है एक. ओके, सो 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 2 to the power n into n फैक्टोरियल into 1 3 5 7 up to 2n minus 1. तो बेसिकली 1 3 5 7 ये ऑल ऑड नंबर्स हैं, यानी 2 to the power n into n फैक्टोरियल into रिमेनिंग ऑड नंबर्स. लाइक 100 फैक्टोरियल, तो 100 फैक्टोरियल में जो ऑड नंबर्स होंगे ना, दे विल बी 1 3 5 7 9 11 अप टू 99. जैसे 100 से पहले ऑड नंबर आता है 100 minus 1, सिमिलरली 2n से पहले ऑड नंबर आएगा 2n minus 1, एंड क्लियरली 2n इज अ इवन नंबर बिकॉज ये मल्टीप्लाई विद 2 है ऑलरेडी.
ठीक है, तो ये प्रूफ करना है आपको। स्टार्ट करते हैं इसे प्रूफ करना। ठीक है, समझने का ट्राई करना थोड़ा सा, ये काफी लेंथी जाएगा। जैसे 2n फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल क्या होता है? 100, 99, 98, 97, 96, continuously decrease up to 1. Similarly, 2n factorial is 2n, then 2n minus 1, then 2n minus 2, then 2n minus 3, then 2n minus 4, up to कहाँ तक मूव करोगे इसको बोलो? 1, 4, 3, 2, 1। क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट समझने का ट्राई करो यहाँ पे। लाइक 2n है इवन, इवन माइनस 1 क्लियरली ऑड, इवन माइनस 2 इवन ही होता है, फिर ऑड, फिर इवन। ठीक है, सिमिलरली 4 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, 2 इवन एंड 1 ऑड, इवन ऑड इवन ऑड। क्लियर? अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ 1 to 100 टोटल कितने नंबर्स हैं? गौतम तुम बताओ। 100, ठीक है, एंड इवन नंबर्स, 50, ऑड नंबर्स। 50, सिमिलरली यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं? 2n। बेटे लाइक 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 नंबर्स। yes, तो 2n फैक्टोरियल में टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे? टोटल 2n नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं? 2n, 2n। yes sir, हाँ, तो आउट ऑफ दोस इवन नंबर्स कितने होंगे? n, n, ऑड नंबर्स भी? n, करेक्ट। तो पहले मैं इवन नंबर्स को सेपरेट कर रहा हूँ। तो इवन नंबर्स आर 2n, 2n minus 2, 2n minus 4, 2n minus 6 एंड एट लास्ट 6, 4, 2। ये इवन नंबर सेपरेट हो गए। अभी ऑड नंबर सेपरेट करो। तो ऑड नंबर्स क्या मिलने वाले हैं बोलो? 2n minus 1, 2n minus 3 और एट लास्ट आपको मिलेगा 5, 3 और 1। एनी डाउट? no, ये भी n नंबर्स हैं टोटल। दीज आर ऑल्सो n नंबर्स। अच्छा, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। इवन नंबर्स का स्पेशलिटी ये होता है, इवन नंबर्स में से 2 कॉमन कर सकते हो आप। लाइक 2n में से 2 कॉमन, रिमेनिंग कितना आएगा बोलो? n। 2n minus 2 में 2 कॉमन, रिमेनिंग कितना है बोलो? -1, 2n minus 2, 2 कॉमन, n minus 2, 10 minus 2, 2n minus 6, n minus 3, 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ टोटल 2s कितने कॉमन आए? बेटा n कॉमन आया ना, यहाँ भी एक 2 कॉमन, यहाँ भी एक 2 कॉमन, यहाँ पे भी एक 2 कॉमन, यहाँ पे भी एक 2 कॉमन, इसमें भी एक 2 कॉमन। ओके, अब आप मेरे को ये बताओ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 टू द पावर ओ 16, 16, नहीं, 16 तो होता है, ठीक है, मैं पावर फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी। 2 टू द पावर 4 होता है ना? हाँ 2 टू द पावर 4 को आप 16 भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इंडेक्स फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो सिमिलरली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एन टाइम्स कितना आएगा? 2 टू द पावर n। इस स्टेप में डाउट है किसी को? बेटे ये ऐसे हुआ, 2 कॉमन आया है n टाइम्स, तो ये 2 टू द पावर n ही आएगा ना? yes sir, yes, 2n नहीं आएगा ध्यान रखना, 2 इंटू n मत लिखना ऐसे ही, 2 टू द पावर n आने वाला है। लाइक 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब होता है, 2 इंटू 3 नहीं होता। ओके, तो दिस इज 2 टू द पावर n। अब ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? n, n minus 1, n minus 2, n minus 3 अप टू 1। ये n फैक्टोरियल ही तो है। क्लियर? yes sir, So this is 2 to the power n into n factorial into remaining odd numbers. Done? तो ये प्रूव हो गया, इसको नोट कर लो। इसके एप्लीकेशंस हैं कुछ, एक दो क्वेश्चंस में यूज होता है ये। क्या एप्लीकेशन से देखते हैं, एक बार ये नोट करो, और कोई भी डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं।
तो ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n into n फैक्टोरियल। अच्छा, n is half of 2n है ना, n is half of 2n, so 2 to the power n into n factorial into remaining odd numbers। 100 factorial will be equal to 2 to the power 50 into 50 factorial into all odd numbers up to 100। तो अप टू 100 तक ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7। अच्छा, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है अप टू 99, ऐसे लिखना होता है उसको। एनी डाउट? No, sir. ओके, हाँ ठीक है, कोई भी डाउट है बोल सकते हो यार। काफी सिंपल प्रूफ है, कुछ भी नहीं किया। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स सेपरेट, इवन नंबर्स में से 2 कॉमन, बस। ठीक है, ये एग्जांपल नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। फोर C2 plus 5C2 plus 6C2 plus 7C2 up to 100C2, ये समेशन फाइंड करना है। फोर C2 plus 5C2 plus 6C2 up to 100C2, ये समेशन फाइंड करना है हम लोगों को। थोड़ा समझने का ट्राई करना अभी। ओके, मेरे को अब ये बताओ पहले, 4C2 और 5C2 ये डायरेक्ट ऐड कर सकते हो क्या? ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कैन बी एडेड इफ देयर हेड्स आर सेम एंड डिफरेंस इन टेल इज 1। तो यहाँ पे हेड सेम है क्या? क्या तुम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो? गलत बात है ये। सर। हाँ बोलो, ये ऐड होंगे क्या? बोलो। नो सर। हाँ, क्योंकि हेड सेम नहीं है बेटा यहाँ पे। जबकि कोफिशिएंट्स एडिशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनमें हेड सेम होना चाहिए एंड डिफरेंस इन टेल शुड बी 1। क्लियर? तो 4C2 and 5C2, these two binomial coefficients cannot be added directly। ओके, तो आप ये बताओ 4C2 में आप 4C3 ऐड कर सकते हो क्या? यस सर। हाँ, डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। तो मैं 4C3 ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा, और साइमल्टेनियसली आप क्या कर लिख रहे हो यहाँ पे? -4C3, मतलब 4C3 आपने ऐड भी किया और सबसेट भी किया। ओके, अब तुम देखो यहाँ पे एक चेन रिएक्शन टाइप का स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज 4C2 plus 4C3? अरे बोलो यार, कितना आएगा 4C2 plus 4C3?
5C3. Exactly. Head will be increased by 1 and greater till as it is. And what is 5C2 plus 5C3? 6C3. 6C3. ये क्या आ गया बोलो? 7C. हाँ, तो तुम्हें एक चीज ऑब्जर्व हो रही है, 6C2 के पहले 6C3 मिल रहा है, 7C2 के पहले 7C3, तो फाइनली 100C2 के बिफोर क्या आएगा? 100C3, और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा बोलो? 101C. 101C3। तो फाइनली समेशन आ गया है 101C3, लेकिन एक टर्म ये रिमेनिंग है। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 101C3 माइनस 4C3। ये इसका आंसर है। क्लियर? बस सिंपल था, नोट करो इसे, हो गया। तो एक स्मॉल सा एलिमेंट ऐड किया हम लोगों ने, और उसके ऐड करते ही सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स अपने आप से ऐड हो गए। सो सिंपल क्वेश्चन है, फाइनल आंसर है ये 101C3 माइनस 4C3। अच्छा, इसका थोड़ा आइडेंटिफिकेशन देख लो, यहाँ पर हेड्स चेंज हो रहे हैं, टेल सेम है, सो टेल्स शुड बी सेम, तब भी आप ऐड कर पाओगे, वरना ये ऐड नहीं होगा। चलो लास्ट एग्जांपल लिखते हैं, इसको सॉल्व करो फिर छोड़ते हैं तुम लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल, वन मिनट। So example is 20C15 20C15 plus 21C16 plus 22C17 plus 23C18 up to 30C25। ये क्वेश्चन है। 20 to 30 ये सारे ऐड करने हैं आपको, और फाइनली बताना है कितना आंसर आने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बताओ, डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है किसी को, आप बोल सकते हो, डरना नहीं होता डाउट पूछने में। ओके फाइन, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करो फिर।
अगेन फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पे कि टेल डिफरेंट है, तो टेल को सेम कैसे बनाओगे बोलो? देखो दिस 20C15 यू कैन राइट 20 minus 15 यानी कि 5. 21C16 you can write 21C5. Head C tail is equal to head C head minus tail. 22C17 you can write 22C5. Similarly at last 30C25 you can write 30C5. बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी head C tail is equal to head C head minus tail. तो हो गए सारे टेल सेम. अभी ये बस इतना बताओ कि 20C5 में क्या ऐड करने वाले हो एक्स्ट्रा बोलो? 20C here you will add 20C6 and also minus 20C6. अच्छा इसमें कोई डाउट है कि माइनस 26 क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो ना तो आपको माइनस भी करना होता है वो, इसलिए. अभी 20C5 plus 20C6 will be 21C6. Head will be 21, greater tail will be 6. Now these two 22C6. Similarly आप ये भी ऐड कर सकते हो 23C6. तो क्लियरली हर कोफिशिएंट के पहले हेड सेम और टेल इंक्रीजिंग मिल रहा है. बिफोर 30C5 यू विल गेट 30C6 एंड फाइनली इन दोनों का एडिशन है 31C6. नाउ फाइनली टू टर्म्स आर रिमेनिंग 31C6 एंड माइनस 20C6. तो फाइनल आंसर है ये 31C6 माइनस 20C6. ये फाइनल आंसर है. एनी डाउट? नो सर. बस सिंपल था ये. ठीक है, तो ये नोट कर लो, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए हैं. आज ग्रुप में शीट पोस्ट करता हूँ मैं, इसको सॉल्व करना, ट्राई करना उसको, कितने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं वो भी मैं वहाँ पे अपडेट करूंगा. नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन. अभी वो हो नहीं पाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, टाइम लगता है, तो रिमेनिंग नेक्स्ट टर्म पे ही करने वाले हैं हम लोग. बाकी और कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो अभी. यहाँ पे 10th क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? सर हाँ बोलो. वो सॉल्यूशन में 20C5 ही क्यों लिया? 20C5 6. हाँ ऊपर. बेटा ये तो 20C5 तो क्वेश्चन में गिवन है ना आपको. बेटा 20C15 और 20C5 तो सेम ही होगा ना. हेड सी टेल इज इक्वल टू हेड सी हेड माइनस टेल. एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर. यस सर. सेम बेटा इसलिए लिया क्योंकि टेल डिफरेंट है. यहाँ पे एडिशन तभी हो पाता है जब टेल सेम बन जाए. नहीं हुआ क्लियर? ओके, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स 9th क्लास में ही हैं. यस. ओके चलो कुछ ठीक है. कोई भी 10th क्लास में है तो 10th क्लास का फिर एक इवनिंग को भी लेक्चर है आज, तो वो लोग अटेंड कर सकते हैं उसे. ठीक है, ग्रुप पे लिंक पोस्ट करेंगे हम लोग. ओके, और कोई डाउट है तो बताओ. सर. हाँ बोलो. सर. हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ. सर कुछ डाउट नहीं है सर. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो. ओके बाय फिर, है ना. ये मीटिंग एंड करता हूँ मैं. ठीक है, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी पोस्ट करता हूँ ग्रुप पे. ओके सर, थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू सर. ओके Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. ओके बेटा.